हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कभी कभी छोटी छोटी चीजों के पीछे भी बड़े मजेदार किस्से छुपे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। अरे हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया की सबसे फेमस दर्द की दवाई एस्पिरिन असल में एक गलती से बनी थी। सन 1897 में जर्मनी में बायर कंपनी के एक साइंटिस्ट भाई साहब एक नई दवाई बना रहे थे दर्द और सूजन के लिए, पर गलती से उन्होंने एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बना डाला और बस बन गया एस्पिरिन। आज दुनिया भर में हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा एस्पिरिन की गोलियां बिकती हैं। अरे हाँ दोस्तों, फेसबुक का ये नीला रंग कोई प्लानिंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे है मार्क जुकरबर्ग की एक प्रॉब्लम। जुकरबर्ग भाई को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब उन्हें लाल और हरा रंग समझ नहीं आता। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा रंग चुना जाए जो उन्हें दिखाई देता हो और पसंद भी हो, और इस तरह फेसबुक को मिला इसका नीला रंग। सोचो, अगर जुकरबर्ग भाई को कोई और रंग दिखाई देता तो आज फेसबुक कैसा दिखता। दरअसल मार्क जुकरबर्ग की ये कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत ही आम समस्या है, जिसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इस समस्या के कारण उन्हें लाल और हरे रंग में फर्क समझ नहीं आता। इसलिए जब उन्होंने फेसबुक का डिजाइन तैयार किया तो उन्होंने नीले रंग को चुना, क्योंकि ये रंग उन्हें साफ साफ दिखाई देता है। नीला रंग न केवल जुकरबर्ग को दिखाई देता है, बल्कि ये रंग शांति और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। शायद यही कारण है कि फेसबुक का नीला रंग आज भी लोगों को इतना पसंद आता है। सोचिए, अगर जुकरबर्ग को कोई और रंग दिखाई देता तो शायद आज फेसबुक का रंग कुछ और होता। हो सकता है कि हम एक लाल या हरे रंग की फेसबुक देख रहे होते, लेकिन नीला रंग फेसबुक की पहचान बन चुका है और इसे बदलना अब नामुमकिन है। और तो दोस्तों, अगली बार जब आप फेसबुक खोलें तो इस नीले रंग के पीछे की कहानी को याद करें। ये सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि जुकरबर्ग की मजबूरी और उनकी सोच का नतीजा है, और शायद यही मजबूरी फेसबुक को इतना खास बनाती है। तो इतना पाबी सास हुई सानी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। गूगल का पहला सर्वर लेगो से बना था। गूगल, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसकी शुरुआत हुई थी लेगो के छोटे छोटे ब्लॉक्स से। साल 1996 में जब लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, जो कि गूगल के फाउंडर हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीआरएच रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला सर्वर लेगो के ब्लॉक से बनाया था, क्योंकि उस समय उनके पास पैसे कम थे और लेगो सस्ता और आसानी से मिल जाता था। सोचो, अगर उनके पास लेगो नहीं होता तो क्या गूगल आज जैसा होता। उस समय कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत महंगा था और स्टूडेंट्स के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था, लेकिन लैरी और सर्गे ने हार नहीं मानी और अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। लेगो के ब्लॉक्स ने उन्हें एक सस्ता और प्रभावी समाधान दिया। आज गूगल के पास दुनिया भर में अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन उनकी शुरुआत इतनी साधारण थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी साधारण चीजें भी महानता की नींव रख सकती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लेगो से खेलें तो याद रखें कि इससे भी कुछ बड़ा और अद्भुत बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि कोका कोला के स्वाद का राज एकदम सीक्रेट है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही इस फॉर्मूले को जानते हैं, और ये दोनों लोग कभी एक ही प्लेन में सफर नहीं करते। कंपनी ने इस फॉर्मूले को एक तिजोरी में बंद करके रखा है ताकि कोई चुरा न सके। इसलिए कोका कोला का स्वाद इतना यूनिक है और कोई उसे कॉपी नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, आपके गद्दे और कार की सीटों में जो आरामदायक मेमोरी फोम होता है, वो असल में नासा ने बनाया था। साल 1966 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आरामदायक बनाने के लिए इस तकनीक का आविष्कार किया था, और आज ये तकनीक हमारे रोज के जीवन का हिस्सा बन गई है। गद्दे से लेकर हेलमेट तक हर जगह मेमोरी फोम का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्विटर पर हम 280 अक्षर ही क्यों लिख सकते हैं? इसके पीछे है मोबाइल एसएमएस की लिमिट। जी हाँ, पहले ट्विटर पर सिर्फ 140 अक्षर ही लिखे जा सकते थे, जितना कि एक एसएमएस मैसेज में होते थे। बाद में जब स्मार्टफोन आ गए तो ये लिमिट बढ़ाकर 280 कर दी गई, लेकिन आज भी ये कैरेक्टर लिमिट ट्विटर की पहचान बनी हुई है। दोस्तों, पिज्जा तो हम सबको पसंद है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक पिज्जा 12 लाख रुपए का भी हो सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा पिज्जा है जो इतना महंगा है कि सुनकर ही होश उड़ जाए। जी हाँ, इटली के कुछ मशहूर शेफ ने मिलकर एक ऐसा ही पिज्जा बनाया है जिसका नाम है लुई 300। यह पिज्जा अपने आप में एक कला का नमूना है, जिसे बनाने में बेहतरीन सामग्री और अनोखी विधि का इस्तेमाल किया गया है। इस पिज्जा में लॉबस्टर, भैंस के दूध से बनी मोज़रेला चीज, गुलाबी ऑस्ट्रेलियाई समुद्री नमक और 3 तरह के दुर्लभ कैवियार का इस्तेमाल होता है। ये सारी सामग्री इतनी खास और महंगी है कि इन्हें जुटाना ही एक चुनौती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पिज्जा को बनाने के लिए शेफ खुद आपके घर आएंगे। जी हाँ,
इस पिज्जा को बनाने के लिए शेफ आपके घर की रसोई में आकर इसे तैयार करेंगे ताकि आप इस अनोखे अनुभव का पूरा आनंद ले सकें। सोचिए, एक मशहूर शेफ आपके घर आकर आपके सामने इस अद्भुत पिज्जा को बनाएगा और आप इसे ताजगी के साथ चख सकेंगे। क्या आप इस अनुभव के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज हम सबके हाथ में जो आईफोन है वो असल में एक मॉडिफाइड आईपॉड ही तो है। जी हाँ, एप्पल का पहला स्मार्टफोन असल में आईपॉड का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था जिसमें टच स्क्रीन और कॉलिंग की सुविधा जोड़ दी गई। और आज आईफोन दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन में से एक है। सोचो, अगर एप्पल ने आईपॉड को अपग्रेड न किया होता तो क्या आज आईफोन होता? दोस्तों, आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिना ऑफिस का काम अधूरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका पहला वर्जन साल 1989 में लॉन्च हुआ था? जी हाँ, और ये वर्जन सिर्फ मैकिंटॉश कंप्यूटर के लिए ही उपलब्ध था। इसमें सिर्फ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही होते थे। और आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। दोस्तों, हम सबको बचपन से यही बताया जाता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन सच तो यह है कि बल्ब का असली आविष्कारक वॉरेन डे ला रू नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1840 में ही इसे बना लिया था। लेकिन एडिसन ने इसे और बेहतर बनाया और लोगों तक पहुंचाया। एडिसन ने बल्ब में एक बेहतर फिलामेंट और डिजाइन का इस्तेमाल किया जिससे यह ज्यादा टिकाऊ और उपयोगी बन गया। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स? कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स के साथ वापस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।